गुरु लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। अब मार्केट की कंडीशन काफ़ी फेवरेबल थी, जिसकी वजह से कंपनी का इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और कंपनी के पास 15 लाख एप्लीकेशंस आ गई। अब आपसे पूछा गया है बच्चों कि ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करिए टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यानी इस कंडीशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स को किस किस तरह से अलॉट कर सकते हैं टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है, उतने ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने उसने इशू किए थे। वो 15 लाख शेयर्स नहीं दे सकती लोगों को। कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितने शेयर उसने इशू किए थे। तो ऐसे में आपको ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं कि किन किन ऑल्टरनेटिव्स का कंपनी यूज़ कर सकती है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहला ऑल्टरनेटिव तो यही है कि जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। अब कितनी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं? 10 लाख, क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे 5 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई 15 लाख शेयर्स के लिए। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है 10 लाख उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए, यानी कि उनको आप कुछ भी शेयर मत दीजिए। ठीक है बच्चों, और जो बच गए, अब बचे कितने बच्चों? 5 लाख एप्लीकेंट्स। कंपनी के पास शेयर देने के लिए कितने हैं? 5 लाख। तो उनको आप फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहला ऑप्शन हो गया कि जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया। और जो 5 लाख एप्लीकेंट्स ऑफ 5 लाख शेयर्स थे उनको 5 लाख शेयर्स दे दिए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये था कि जितने भी एक्स्ट्रा हैं रिजेक्ट करो और बचे हुए लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, वो क्या है बच्चों? अलॉट शेयर्स टू ऑल ऑफ देम, सभी को शेयर्स दे दो बट ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा यानी कि पार्शियल बेसिस। अब उनको पार्शियल बेसिस पे ये सारे शेयर्स अलॉट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है कि 15 लाख एप्लीकेंट्स को आप 5 लाख शेयर दीजिए, यानी कि हर 3 मांगने वाले को आप 1 शेयर दीजिए। ठीक है ना? तो 15 लाख एप्लीकेंट्स को अगर आप 5 लाख शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को पूरे पूरे शेयर दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि शेयर्स तो कंपनी 5 लाख ही दे सकती है। तो प्रो राटा बेसिस का मतलब ये होता है कि आप पार्शियल बेसिस पे शेयर दे रहे हो। जितने भी शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उतने शेयर उनको नहीं मिलेंगे, कम कम शेयर ही मिलेंगे। और किस रेशियो में मिलेंगे? 3:1 के रेशियो में, यानी हर 3 मांगने वाले को कंपनी 1 शेयर ही अलॉट करेगी। क्लियर बच्चों? थर्ड ऑल्टरनेटिव भी देख लीजिए बच्चों। थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है बच्चों? कि कुछ ऐसा बीच का रास्ता जहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फुल मिल जाए, कुछ को प्रोराटा बेसिस पे दे दिए जाए शेयर्स, यानी पार्शियल बेसिस पे, और कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस ये 3 ही ऑल्टरनेटिव आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये 3 तरह की ऑल्टरनेटिव हुआ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सपोज़ 3 लाख एप्लीकेंट्स को 3 लाख शेयर दीजिए। ठीक है बच्चों, अगले 5 लाख एप्लीकेंट्स को आप वो बचे हुए 2 लाख शेयर दीजिए। जो अब भी बच गए मांगने वाले 7 लाख एप्लीकेंट फॉर 7 लाख शेयर्स, उनको कोई शेयर मत दीजिए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया जाए, कुछ लोगों को पार्शियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया जाए, और कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। तो एक तरह से अबव 2 ऑप्शंस का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन ये था कि जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया और बचे हुए उन लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दे कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि किसी को भी आपने निराश नहीं किया, मगर किसी को भी पूरे पूरे शेयर नहीं दिए, सभी को आपने प्रोराटा बेसिस पे यानी पार्शियल बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, यानी हर 3 मांगने वाले को 1 शेयर दे दिया
तो इस तरह से किसी को भी खाली हाथ नहीं गया, मगर किसी को भी पूरे पूरे शेयर्स नहीं मिले। तीसरा हमने एक और रास्ता निकाला ऊपर के दोनों ऑप्शन से, क्या कहते हैं, बीच का एक रास्ता। कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया, कुछ लोगों को पूरे पूरे शेयर्स दे दिए, कुछ लोगों को पार्शियल बेसिस पे शेयर दे दिए और कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई भी शेयर नहीं दिया। तो इस तरह से ये ऑप्शंस हुआ करते हैं। जब आप प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो आपको इसी तरह के कॉम्बिनेशंस या ऑप्शंस क्वेश्चन में यूज़ किए हुए मिलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। क्लियर बच्चों?